वेलकम टू अबरार इलेक्ट्रिकल वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। आप से मैंने कहा था कि पावर सिस्टम स्टेबिलिटी पे मैं कंप्लीट लेक्चर की सीरीज़ करूँगा और कोशिश करूँगा कि बहुत आसान तरीके से समझाया जाए। इसके अंदर कई चीज़ें इंक्लूड होंगी। पावर सिस्टम स्टेबिलिटी क्या होती है, डिस्टर्बेंसेस क्या होते हैं, स्मॉल डिस्टर्बेंस क्या होता है, लार्ज डिस्टर्बेंस क्या होता है, इन डिस्टर्बेंस की वजह क्या है, पावर स्विंग क्या है, और इन डिस्टर्बेंस की वजह से जो पावर स्विंग होता है उसका डिस्टेंस रिले पे क्या असर पड़ता है, और कब जो है सिस्टम अनस्टेबल होता है, कब सिस्टम स्टेबल रहता है, स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी क्या है, और ट्रांजिएंट स्टेट स्टेबिलिटी क्या है, डायनेमिक स्टेट स्टेबिलिटी क्या है। ये सारी चीज़ों के आपके जवाब इसमें इंशाल्लाह मिलेंगे। लेकिन ये मैं छोटे छोटे लेक्चर करूँगा क्योंकि मैंने देखा है कि 40 मिनट 35 मिनट के लेक्चर हैं लेकिन उसमें फिर समझ में नहीं आता। एक मैं वीडियो लेक्चर कर चुका हूँ, शायद कुछ लोगों ने देखा होगा, जिसमें मैंने आपको ये वाली डायग्राम दिखाई है और बनाई थी कि पावर सिस्टम के अंदर जो मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र होती है और ट्रांसमिशन लाइन या फ्रॉम द जनरेटिंग स्टेशन, तो उसके जो कर्व है वो इस तरह से होता है। इसमें डेल्टा एंगल हॉरिजॉन्टल पे है, वर्टिकल पे हमने दिखाया होता है पावर को। तो यहीं से दोबारा शुरू करते हैं। और वी हैड ड्राइव्ड दिस इक्वेशन देयर। ये मैंने हमेशा से आपको ये कई लेक्चर में बताई है। मैंने एक वीडियो लेक्चर था मेरा जिसमें मैंने कहा था कि मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन थ्रू ट्रांसमिशन लाइन, उसका फार्मूला भी यही था। मैक्सिमम पावर सेंड फ्रॉम द जनरेटिंग स्टेशन टू अनदर ग्रिड स्टेशन या अनदर बस या सब स्टेशन, उसका फार्मूला भी यही है। P इज इक्वल टू ई वी साइन डेल्टा डिवाइडेड बाई द जेड। जेड जो है उसको आप एक्स भी लिख सकते हैं क्योंकि रेजिस्टेंस जो है इसमें इक्वेशन में रेजिस्टेंस इतना कम है कि आमतौर पे आप देखेंगे जेड की तरह एक्स भी लिखा होगा। तो अगर इसको जेड को एक्स भी लिख दिया जाए तो कोई ऐसी बात नहीं है। इस फार्मूले को आप ई वी और डिवाइडेड बाई एक्स और साइन डेल्टा भी लिख सकते हैं। तो ये सब एक ही बात है। फिर अगर साइन डेल्टा मैंने बताया था कि अगर 90 डिग्री होगा तो जाहिर है कि ये मैक्सिमम हो जाएगा, पी मैक्स हो जाएगा। जब ये पी मैक्स हो जाएगा तो मैंने फिर यहाँ पर इस इक्वेशन में यहाँ पर चेंज करके हमने लिख दिया पी मैक्स साइन डेल्टा। यानी जब साइन डेल्टा जो है वो बराबर होगा 1 के, यानी 90 डिग्री होगा, उस वक्त पी इज इक्वल टू पी एम हो जाएगा, यानी मैक्सिमम पावर। अब ये जो 0 0 मैंने लगा दिया, इसका क्या मतलब है? ये इनिशियल वैल्यू को जाहिर करने के लिए बता दिया है कि जब ये डेल्टा शुरू हुआ तो ये इनिशियल वैल्यू है। फिर मैंने आपको ये भी बताया था उस वाली वीडियो में, दोबारा बता रहा हूँ कि देखें ये यहाँ पर एक पावर है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये पी मैकेनिकल है। इस पी को इस पी से ना कंफ्यूज हो जाए, इसको मैं मैक्स कर देता हूँ और इसको मैं पी को पी एम लिख दें या पी शाफ्ट कर लें ताकि पी एम से ये मसला कन्फ्यूजन ना हो जाए। या पी मैकेनिकल है या पी शॉर्ट है, या मैं पी को पूरा लिख देता हूँ, पी मैकेनिकल कर देते हैं। ये पी मैकेनिकल जैसे कांस्टेंट है और यहाँ पर ये जो पावर है पी, ये इलेक्ट्रिकल पावर है, ये यहाँ पर इलेक्ट्रिकल पावर का कर्व है पूरा। तो ये जो है ये पी इलेक्ट्रिकल मैक्सिमम है 90 डिग्री पर। तो इस तरह से इसके अंदर चेंज कर सकते हैं आप। इसको आप पी ई नाट कर लें तो ये पी नाट का मतलब ये इलेक्ट्रिकल है। देखिए जब इस पॉइंट पे पी इलेक्ट्रिकल यानी कि इलेक्ट्रिकल पावर बराबर है पी मैक्सिमम पी मैकेनिकल के, यानी जो आप टरबाइन को जो पावर दे रहे हैं वाटर से स्टीम से, उससे जो पावर आप जिस ताकत से घुमा रहे हैं, जितनी एनर्जी खर्च कर रहे हैं, जितनी पावर है वो बराबर है इलेक्ट्रिकल पावर के, यानी लोड जो है उतना ही है जितना कि वो जनरेटर आपका सहार सकता है, यानी जितना आपने इनपुट दिया हुआ है। तो इसका मतलब है सिस्टम बैलेंस है, यानी सिस्टम बैलेंस का मतलब है सिस्टम स्टेबल है। स्टेबिलिटी का मतलब ये है कि स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी है, यानी कि स्टेट जो है ना, वो हालत जो है सिस्टम की वो स्टेडी है और वो उसके अंदर जो है कोई हलचल नहीं है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, नॉर्मल है सिस्टम। अब ये सिस्टम जो है ये इसमें मैं ग्रेजुअली चलूँगा कि सिस्टम डिस्टर्ब होता है तो क्या होता है, और ये सिस्टम जब ज़्यादा डिस्टर्ब होता है तो क्या होता है, तो उसके ऊपर अलग से वीडियो बनाएंगे। यहाँ पर मैं सिर्फ ये आपको बता रहा हूँ कि जो स्टेडी स्टेट की लिमिट क्या होती है, यानी एक तो हो गया ना स्टेडी स्टेट के कम डिस्टर्बेंस, एक हो गया ज़्यादा डिस्टर्बेंस, वो अलग अलग डील करेंगे हम। यहाँ पर ये मैं आपको बता रहा हूँ कि स्टेडी स्टेट की लिमिट क्या है।
तो देखें ना, अगर मैं इस इक्वेशन को अगर मैं डिफरेंशिएट कर दूं डेल्टा से के साथ, यानी जो डेल्टा एंगल है, ये डेल्टा एंगल आपको याद होना चाहिए, रोटर एंगल भी कहते हैं, लोड एंगल भी कहते हैं, बस एंगल भी कहते हैं। तो ये जो इसको डिफरेंशिएट कर दूं तो ये हो जाएगा पीएम, और साइन डेल्टा का जो डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये कॉस डेल्टा हो जाएगा। ठीक है। अब डिफरेंशिएशन से ज़्यादा जरने की ज़रूरत नहीं है। जब इंजीनियरिंग में आप आ जाते हैं तो थोड़ा बहुत मैथ जो है याद रख लें, ये मामूली डिफरेंशिएशन होता है। अब ये डिफरेंशिएशन आप इतना ही याद रख लें। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है? डिफरेंशिएशन का मतलब है रेट ऑफ चेंज ऑफ समथिंग। मिसाल के तौर पे वेलोसिटी क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो वेलोसिटी होती है ना, तो उसको dx बाई डी टी तो कहते हैं ना। इसी तरह एक्सेलरेशन क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, उसको dv बाई डी टी कहते हैं। तो वहाँ पर देखें फिजिक्स में जब पढ़ते हैं तो कोई कन्फ्यूजन नहीं हो रहा। इसी तरह यहाँ पर भी बिल्कुल कन्फ्यूज ना हो। यहाँ पर जब रेट ऑफ चेंज ऑफ पावर विद रिस्पेक्ट टू डेल्टा कह रहे हैं, dp बाई डी टी या d डेल्टा, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ पावर विद रिस्पेक्ट टू एंगल। तो डिफरेंशिएशन क्या शो करता है? आपको हमेशा रेट ऑफ चेंज बताता है, और रेट ऑफ चेंज जब ज़ीरो हो जाए तो वो मैक्सिमम वैल्यू होती है। ज़ाहिर है उसके बाद कोई चेंज नहीं हो रही तो मैक्सिमम पहुंच गए। मिसाल के तौर पे एक ये चीज़ है, यहाँ से चली 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 ये यहाँ पर ये ऊपर ये पहुंच गई। अभी ऊपर के बाद ये गुंजाइश, रेट ऑफ चेंज यहाँ पे ज़ीरो हो गया, ये रुक गया है। रुका का मतलब ये है कि ये ऐसी पोजीशन आ गई, रुक गया, यानी ये आया, ये गई बॉल यहाँ पे रुकेगी, और रुकने के बाद ये गई इस तरह। तो अब क्या हुआ कि ये जो रेट ऑफ चेंज जहाँ पे ज़ीरो होता है वो मैक्सिमम वैल्यू होती है, वही मिनिमम वैल्यू भी होती है। अगर कोई चीज़ ऐसे जा रहा है, एक झूला है, ऐसे आप झूला दे रहे हैं उसको, जिसको कि हम पावर स्विंग में आपको समझाऊंगा, तो देखिए यहाँ पर आया ना एक जगह, फिर यहाँ से यूँ गया, फिर यहाँ पर आया ना पेंडुलम, फिर यूँ गया, तो ये जगह है, ये भी मैक्सिमम नहीं है, ये मिनिमम वैल्यू हो गई। तो रेट ऑफ चेंज यहाँ पे ज़ीरो हो तो वो या तो मैक्सिमम होता है या मिनिमम होता है। पैराबोला की इक्वेशन में से आपसे ही पता चलता है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने निकाला है अब आप डिफरेंशिएशन को भूल जाएं, वेलोसिटी के रेफरेंस से याद रखें, dx बाई डी टी जो है वेलोसिटी होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मैंने ऐसे सिंपल मिसालों से बता रहा हूँ, सिंपल तरीके से समझाऊंगा। किताब में इस तरह से नहीं लिखा होता तो जल्दी समझ में नहीं आता, वो सिर्फ आपको कहेंगे इसको डिफरेंशिएट कर दिया। अब कहाँ हम लोग इतने अरसे के बाद इस चक्कर में पड़े कि डिफरेंशिएट क्यों कर दिया। तो ये वही बात है जैसे कि आप डिस्टेंस से वेलोसिटी निकालते हैं। ये हो गया पी एम कॉस डेल्टा टी। अब इस रेट ऑफ चेंज जो है, अगर ये पॉजिटिव होगा, रेट ऑफ चेंज पॉजिटिव होगा, इसका मतलब है राइजिंग होगा। ये रेट ऑफ चेंज जब ज़ीरो हो जाएगा तो ये मैक्सिमम आ जाएगा, और रेट ऑफ चेंज जब निगेटिव हो जाएगा तो डिसेलरेशन शुरू हो जाएगा, ये जो है ना वापस नीचे की तरफ आ जाएगी। तो ये इस तरह से, ये अगर ये ज़ीरो से ज़्यादा पॉजिटिव चल रहा है, इसको पॉजिटिव कहते हैं फंक्शन में और कर्व में, पॉजिटिव। और जब ये रुका, हॉरिजॉन्टल हो गया, तो ये मैक्सिमम आ गया, और फिर ये नीचे चला गया, ये निगेटिव स्लोप कहलाता है। तो ये फंक्शन जो है ना, ये आप थोड़ा बहुत याद कर लें, वरना समझ लें मुझसे कि देखें, अगर आपके पास एक ये है चीज़, तो अगर कोई लाइन ऐसे है इसका मतलब होता है राइजिंग है, और कोई लाइन अगर ऐसे है इसका मतलब है नेगेटिव स्लोप है। ये मैथमेटिक्स का कंसेप्ट है। अगर कोई चीज़ इस तरह है लेफ़्ट टू राइट, इसका मतलब है कि वो राइजिंग पॉजिटिव स्लोप है। स्लोप का क्या मतलब है? स्लोप का मतलब टेंजेंट, टेंजेंट का क्या मतलब है? वही रेट ऑफ चेंज ऑफ समथिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एज ए वेलोसिटी बढ़ रही है, ये अगर है तो वेलोसिटी घट रही है। तो यही चीज़ इसमें अप्लाई होगी, और इसको मैंने फिर यहाँ पर ये समझाने के लिए इतना बताया मैंने आपको। देखें अब क्या कर रहा हूँ मैं, अब मैंने रेट ऑफ चेंज ऑफ पावर विद रिस्पेक्ट टू डेल्टा लिख दिया, यहाँ पर पी एम कॉस डेल्टा हो गया। अगर ये रेट ऑफ चेंज ग्रेटर देन ज़ीरो है, यानी पॉजिटिव है, तो ये कब होगा पॉजिटिव? जबकि ये डेल्टा जो है 0 से 90 के दरमियान होगा। ये देखें, ये 90 के दरमियान। उसके बाद अगर ये रेट ऑफ चेंज जो है ये लेस देन ज़ीरो है, कब होगा लेस देन ज़ीरो? ये जब ये नीचे निगेटिव चलने लगेगा इधर, यानी 90 से 180 देखें, ये नीचे को आ, ये डेल्टा का एंगल जो है ये होगा। और अगर ये चीज़ ज़ीरो हो जाए, ये चीज़ ज़ीरो हो जाए, तो ज़ीरो का मतलब होगा कि ये मैक्सिमम वैल्यू आ गई, और ये मार्जिनली स्टेबल होगा। ये जो मार्जिनली स्टेबल है ज़ीरो। अब देखें आप साइन वाले में और कॉस वाले में कंफ्यूज ना हो जाएं। साइन वाला जो था वो फार्मूला था मैक्सिमम पावर का, और ये जो कॉस वाला फार्मूला है ये रेट ऑफ चेंज ऑफ पावर विद रिस्पेक्ट टू द डेल्टा, विद रिस्पेक्ट टू द रोटर एंगल है। याद कर ले,
साइन वाला फार्मूला इज द फार्मूला फॉर द मैक्सिमम पावर, ठीक है। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ पावर विद रिस्पेक्ट टू टाइम या डेल्टा, डेल्टा का ताल्लुक टाइम से भी है, यानी डेल्टा बढ़ता घटता है टाइम के साथ। तो दोनों को मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, कन्फ्यूजन ना हो जाए, बिल्कुल आसानी से याद कर लें, कोई इतना बड़ा मसला नहीं बता रहा हूँ। एक इक्वेशन है पी मैक्सिमम, पी पावर इज इक्वल टू ई वी डिवाइड बाई एक्स मल्टीप्लाइड बाई साइन डेल्टा। ये क्या बता रही है आपको, मैक्सिमम पावर निकाल सकते हैं या किसी भी एंगल पर उस वक्त पावर निकाल सकते हैं। आपको यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर जनरेटर अल्टरनेटर ऑपरेट कर रहा है, यहाँ पर कर रहा है 45 डिग्री पे, तो आप यहाँ पर 45 रखेंगे, ये पावर आ जाएगी जो भी है। अब दूसरी क्या है, कॉस, कॉस क्या चीज़ है, कॉस कुछ भी नहीं है, कॉस इसका डिफ्रेंशिएशन यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ पावर निकाला तो कॉस बन गया। जब मैंने इसको डिफ्रेंशिएट किया, यानी मैंने जब जैसे कि वेलोसिटी निकालते हैं डी एक्स बाई डी टी या डी टी डी एक्स बाई डी टी को, तो मैंने कहा डी पी और डी डेल्टा, और तो कॉस बन गया। अब जब ये कॉस बन गया तो मैं कॉस के हवाले से लिख रहा हूँ कि रेट ऑफ चेंज कब प्लस है, रेट ऑफ चेंज कब माइनस है, और रेट ऑफ चेंज कब ज़ीरो हो गया है। यानी पावर और उसमें कंफ्यूज ना कर दें, रेट ऑफ चेंज ज़ीरो हो गया तो पावर मैक्सिमम है, ये देखिए ये ज़ीरो हो गया, और ये ज़ीरो हो गया, ये ज़ीरो, ये रेट ऑफ चेंज है। ये वैल्यू क्या है, मैक्सिमम है। ये मैक्सिमम वैल्यू कहाँ से आ रही है, ये मैक्सिमम वैल्यू आ रही है ई पी मैक्स इज इक्वल टू ई वी डिवाइड बाई एक्स साइन डेल्टा, उससे वैल्यू आ रही है। लेकिन रेट ऑफ चेंज जो है किससे आ रहा है, ये आ रहा है कॉस वाली इक्वेशन से, कि ये 90 पे कॉस 90 ज़ीरो होता है, तो ये देखिए ये ज़ीरो हो गया। तो ये बहुत मामूली कंसेप्ट है। फंक्शन जो है बहुत पुराने ज़माने में पढ़ाए नहीं जाते थे, लेकिन अब जो है अगर आपने कोई अभी नया फ्रेश पढ़ा होगा तो ज़रूर आपके कोर्स में फंक्शन होगा। ओ लेवल में तो बहुत ज़्यादा है। बहरहाल फंक्शन तो मैं चूँकि पढ़ाता हूँ तो मैं उसे समझा रहा हूँ। मैं कनाडा में मैथ पढ़ाता हूँ, मैथमेटिक्स ग्रेड 12 तक, इंटर तक यानी। तो फंक्शंस वहाँ पर मेन चीज़ होती है, फंक्शन एंड मॉडलिंग। तो उसको मैंने मदद ली कि मैंने कहा उसको यहाँ पर यूज़ करके आपको सिर्फ और सिर्फ समझा रहा हूँ। किताब में ये सब इक्वेशन मिलती है, लेकिन मुझे यकीन है कि बहुत मुश्किल लगती है, उसको कोई पढ़ता नहीं होता, कोई चाहता नहीं कि यार ये क्या मुसीबत है, ये कॉस डेल्टा डिफरेंशिएशन, क्योंकि वो इस तरह करते हैं कि डिफरेंशिएट करते हैं। अरे भाई डिफरेंशिएट क्यों करते हैं, व्हाट इज़ द मतलब ऑफ डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन का मतलब है रेट ऑफ चेंज ऑफ समथिंग जो आप करते हैं। तो ये तो क्या हुआ कि मैक्सिमम स्टेबिलिटी की लिमिट क्या है, वो ये वाली है। देखिए यहाँ कहाँ स्टेबल है, ये तो ऐसे ऊपर नीचे हो सकता है, ये है स्टेबल। और ये क्या है, ये भी स्टेबल नहीं है। ये तो यहाँ पर कोई गोली होगी तो नीचे ही जाएगी, यहाँ से कोई गोली होगी नीचे ही चली जाएगी, या ऊपर फोर्स लगाएंगे तो ऊपर चली जाएगी। ये स्टेबल पोजीशन है, यहाँ पे ये रुक सकती है। तो इसका मतलब है कि ये कब होगी, जब कॉस 90 होगा ज़ीरो, वो वाली इक्वेशन यहाँ पर ये है। तो ये जो मैक्सिमम स्टेबिलिटी की लिमिट हो गई वो ये हो गई, कौन सी, जब कॉस 90 इज इक्वल टू ज़ीरो, यानी रेट ऑफ चेंज जब ज़ीरो, ये वाला। तो ये यहाँ पर मैक्सिमम स्टेबिलिटी लिमिट किसी भी चीज़ की क्या होती है, पी मैक्स। पी मैक्स की वैल्यू कहाँ से आती है, ये साइन डेल्टा वाली इक्वेशन से। और रेट ऑफ चेंज की कहाँ से आती है, कंडीशन पूरी होती है वो रेट ऑफ चेंज वाली से। तो प्लीज़ डिफ्रेंशिएशन से मत डरें। मैं अब दो वर्जन निकालूंगा, एक में मैं इन चीज़ों को बगैर किसी डिफ्रेंशिएशन के समझाऊंगा, उसका मैंने नाम रखा है मोरॉन सीरीज़, आसान सीरीज़, आसान उर्दू में लिखा हुआ होगा उसके ऊपर। उसको मैं बगैर किसी डायग्राम के समझाऊंगा, और थोड़ा सा मुश्किल चीज़ को मैथमेटिकली समझाऊंगा, ताकि जिसको अगर एमएस करना है या रिसर्च करनी है या एमएस करना है तो वो फिर इन चीज़ों को, स्टेबिलिटी वाली बात को फिर इस तरह समझेगा तो बेहतर होगा। अगर वो ज़बानी जमा खर्च से समझेगा और इनसे डरेगा, इस डेरिवेशन से, इन कर्व से, इस पैराबोला से और इन कंडीशन से, तो फिर वो एमएस करना मुश्किल हो जाएगा। तो इस तरह मैं छोटी छोटी वीडियो निकालूंगा दो किस्म की, एक बिल्कुल उनकी जो मैथ, जिनको लगता है मैथ से डर लगता है, और एक वो जो कि थोड़ा सा मैथ समझना चाहते हैं, लेकिन मैं मैथ इस तरह पढ़ा रहा हूँ जैसे बिल्कुल ले मैन जो है इसको समझ जाए। मैं इसको बिल्कुल भी मोटे मोटे टर्म इस्तेमाल नहीं करूँगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिएगा। मेरी कोशिश है कि ये जारी रखूँ मैं सिलसिला इंशाल्लाह ताला, तो आप लोगों के फ़ायदे के लिए। ये आज का टेक अवे ये है कि स्टेबिलिटी जो होती है, मैक्सिमम स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी की लिमिट क्या है, दैट इज़ पी मैक्सिमम।
और किस एंगल पे होती है डेल्टा 90 डिग्री, और प्रूफ कैसे होता है, ये रेट ऑफ चेंज से होता है। ये ज़रूर समझ लें, ये एमएस में काम आएगा। बहुत शुक्रिया।